फर्स्ट DI ये रही, इसको पढ़ो, ठीक है, और बाकी ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ जो लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ट्राई करिए कि आज इसी क्लास में जुड़ो और लाइव कर लो, बाद में नहीं तो डाउट पक्का आएंगे इसमें। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के। वॉइस नहीं आ रही, अब सही है? ओके, वेरी गुड रोमन, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एक आपको होमवर्क दूंगी। देन जो भी होमवर्क वाली DI डिस्कस नहीं हो पाएंगी उनको हम लोग सैटरडे एज अ डाउट सेशन रख लेंगे, ओके? तो उसमें हम लोग सारे डाउट सॉल्व कर लेंगे। बहुत सही टाइम पे बैच स्टार्ट हुआ है ताकि आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, आप इजीली अच्छे से प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते जाओ मेरे साथ, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी प्री और मेंस दोनों की। देखो इसको एक बार। ग्राफ नहीं दिख रहा है क्लियर? ओके, आई विल एक्सप्लेन। देखो दिया क्या हुआ है, देयर आर 6 टीम्स, ओके? तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 हमें ये डिनोट करके दिया है। Each team has a different number of workers and each team work on 6 different construction sites. Okay, तो मेरे को यहाँ पर बोला है कि हर टीम में डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये सेम नहीं है, और दूसरा ये है कि ये अलग अलग साइट्स पर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। Each construction site required the same number of bricks for its completion, ठीक है? तो सपोज अगर हम बात करें T1 किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कर रहा है तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी रिक्वायर्ड यहाँ पर रहेंगी, एंड ईच ब्रिक इज ऑफ इक्वल साइज, साइज इनका हमको यहाँ पर सेम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक्स यूज्ड बाय टीम T1 इज W1, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है W1 W2 W3 W4 W5 एंड W6, ठीक है? ये चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं। और क्या बोला है इन्होंने साथ में, ये W5 W6, ठीक है? अब आगे क्या बोला है, T2 के लिए W2 एंड सो ऑन, मतलब T3 के लिए W3 हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आगे बोला है द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ टीम इज मोर और लेस देन दैट ऑफ T3। ये जो आपको इधर दिया है ना इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर भी दे रखी है क्या, कि जो आपको लाइन ग्राफ दे रखा है, जो ये ब्लू लाइन है, ये क्या चीज डिनोट कर रही है, ध्यान से सुनिए। ये बता रही है जो और टीम है, जैसे कि फॉर सपोज W1 के लिए कौन है, T1, W2 के लिए कौन है, T2, W3 के लिए कौन है हमारा, ये है T3, W4 के लिए कौन है, ये T4, और ये हो गया T5, मतलब पैरेलल में चल रहा है रेस्पेक्टिव में T1 W1 T2 W2। ओके, ब्लर दिख रहा है, ग्राफ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं इसको PDF में दूंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, आप लोग सुनो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था, अब ध्यान से सुनो, फिर से मैं एक बार बता देती हूँ इसको। ओके, मेन आपके लिए यही पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या दे रखा है कि ये जो ब्लू लाइन है ये बताती है क्या, कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है मोर और लेस, जैसे कि ये बात हो रही किसके रेस्पेक्ट में, W1 T1 के रेस्पेक्ट में, ये वाला आपका दे रखा है किसका, W2 T2 के रेस्पेक्ट में, फिर सेम इधर आपको दे रखा है क्या, W2 T3 के रेस्पेक्ट में, फिर W4 T4 W5 T6 एंड W क्या हो गया आपका W6 और T6, ठीक है? तो वही चीज हमसे बोला है, अगर माइनस लगा है मतलब कि लेस है, प्लस लगा है तो मतलब कि ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल T3 के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता कि इसमें कितने वर्कर्स हैं और कितनी ब्रिक्स यूज हो रही हैं ईच डे। ओके, ये दोनों चीजें हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत, नंबर ऑफ ट्रिक, बिल्कुल आपने सही चीज यहाँ पर पकड़ा है, क्या कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कांस्टेंट मींस ब्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू टोटल वर्क। ओके राहुल, मैं वो चीज समझा दूंगी, अभी जो मैं मेन पॉइंट बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, अदरवाइज मिस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जो दिख नहीं रहा है उसके लिए अभी आप परेशान मत हो, जो समझा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए।
ऑरेंज वाला क्या बताता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय वन वर्कर इन ईच डे ऑफ टीम। तो यहाँ पर ये क्या बताएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय वन वर्कर ईच इन वन डे ऑफ टीम इज मोर और लेस देन T3। दैट मीन्स ये दोनों डेटा किससे कंपेयर करे गए हैं, T3 के नंबर ऑफ वर्कर से एंड T3 की नंबर ऑफ ब्रिक्स से। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी मेरे पास अननोन है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सपोज मैं आपसे कह दूं क्या कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T3, ठीक है, तो T3 के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर एंड T3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें यहाँ पर मानने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह दूं यहाँ पर जो वर्कर है वो कितने हैं, A है, और ब्रिक्स कितनी है, ये है B। समझ में आ रही है ये बात, बताओ, इतना क्लियर। अब नोट के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तब हम यहाँ पर कोई चीज फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ भी रिलेशन ऐसा नहीं दिया कि मैं इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर पाऊं। बट यहाँ पर दिया हुआ है क्या, टाइम टेकन बाय W1 एंड W2, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला जो इन दोनों के द्वारा किया गया टोटल टाइम है वो कितना है, टुगेदर कंप्लीट करने में लग रहा है 60 डेज, एंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T2 इन वन डे 400 मोर देन दैट ऑफ T4। तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो पर वर्कर यहाँ पर कितनी यूज हो रही है वो देखेंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर से जितनी ब्रिक्स यहाँ पर वर्कर यूज हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी कि इन्होंने कितनी वहां पर यूज करी हुई है। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा, ये बिल्कुल आपका वो वाला कॉन्सेप्ट है, MDH वाला जो होता है ना, उस तरह से ही है, बस लैंग्वेज इसमें एकदम डिफरेंट है। अब देखो क्या आगे, अगर मैं आपसे बात करूं क्या कि इनकी किसकी किसकी बात कर रहा था, ये T2 एंड T4 की, बोला कि T2 के द्वारा जो एक दिन में हो रहा है वो 400 मोर देन T4 से। तो T2 में अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो W2 के रेस्पेक्ट में जाऊं, है ना, तो W2 के रेस्पेक्ट में जब आप जाओगे तो ये माइनस का 15 दे रखा है और ये हमें प्लस का 30 दे रखा है, तो ये वर्कर के केस में है और ये ब्रिक के केस में है। तो T3 के रेस्पेक्ट में हमने वर्कर लिए A। तो अगर हम जब T2 की बात करेंगे तो T2 में क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T2, तो ये में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं वर्कर ऐड करूं क्योंकि इसमें 30 सॉरी वर्कर नहीं, ये वर्कर कितने थे, 15 कम थे, तो ये हो गया A माइनस 15 T3 के रेस्पेक्ट में, और ये हो जाएगा क्या, T3 से 30 ज्यादा ब्रिक्स पर वर्कर जो यहाँ ईच डे यूज की जा रही है, दैट इज B प्लस 30। तो ये हो गई जो नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल यूज करी गई T2 के द्वारा। समझ में आया ये पॉइंट, बताइए, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तुरंत मैसेज करके पूछना है, बाद में नहीं कि मैम पूरा रिपीट कर दो, बिकॉज मेरा बस का नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि बोल मेरा गला एकदम बैठा हुआ है इस टाइम, बहुत दर्द हो रहा है गले में बोलने में। अब इधर आओ, देखो क्या है, अब किसके बारे में बोला था, T4 के बारे में, ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों का रिलेशन मुझे 400 दिया गया है दोनों का माइनस करके, तो यहाँ पर ये T4 ने जितनी ब्रिक्स यहाँ यूज करी वो निकाल दो और इन दोनों का डिफरेंस मुझे ऑलरेडी 400 गिवन है। तो जब आप T4 पे जाओगे तो ये क्या W4 वाली लाइन पे जाओगे कि नहीं जाओगे, तो W4 वाली लाइन पे मुझे -10 और -10 देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स A में भी -10 करना पड़ेगा, B में भी, क्योंकि ये पूरा डेटा मुझे T3 के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और T3 के रेस्पेक्ट में मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स A माने हैं और नंबर ऑफ ब्रिक्स जो यूज हुई है वो B मानी है। क्लियर, बताइए समझ में आया अमृता। अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको करना है, फिर आपको A और B में एक इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कैसे मिलेगी, देखिए, AB माइनस 15B मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 30A माइनस का 450, और इधर कितना आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट में, ये हो गया AB माइनस 10B माइनस का 10A प्लस हो जाएगा कितना, 10 10 100 इज इक्वल टू व्हाट, 400। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स को हटा दिया, ए बी से ए बी आपका कट गया, यहाँ पर 15 भी ये दिख रहा है, 10 भी ये दिख रहा है, दैट इज ओवरऑल मेरा -5 भी आ रहा है। फिर इसको देखेंगे 13A एंड 30A एंड 10A, तो जब इसको ऐड करोगे दिस इज 40A, एंड इधर कितना आ जाएगा, ये आपका 450 और 100 ऐड होगा, कितना हो गया 550, और इस 550 को 400 में जोड़ोगे आ जाएगा 950। क्लियर मैम, लास्ट स्टेप रिपीट कर दें, अच्छा ये वाला देखो, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, मेरे से यहाँ पर एक रिलेशन बोला था क्या कि नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T2 इन वन डे इज
400 मोर देन दैट ऑफ T4। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हम T2 और T4 की बात करें तो कैसे करेंगे भाई, हमसे यहाँ पर जो डेटा गिवन था वो था कि ईच डे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स टी मोर और लेस, फिर ये डेटा था ब्रिक्स यूज्ड बाय वन वर्कर इन ईच डे। तो मेरे पास अगर एक वर्कर के द्वारा यूज करी गई ब्रिक्स यहाँ से निकल रही हैं, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स चाहिए जो यूज करेगी, दैट मीन्स मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। वही काम मैंने किया क्या कि T3 के रेस्पेक्ट में डेटा गिवन था, सपोज मैंने किया यहाँ टोटल वर्कर ए एंड ब्रिक्स बी, तो यहाँ पर ये क्या बोला था कि T3 से मोर और लेस ही दे रखे हैं आपके वर्कर्स और ब्रिक्स, तो वही चीज मैंने करी। T2 के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा था, -15 एंड +30, तो वही किया, ए में से 15 घटाया, बी में 30 जोड़ा। फिर ये आ गया T2 ने जो ब्रिक्स टोटल यूज करी वो। फिर T4 से रिलेशन दे रखा था कि 400 ज्यादा है, तो T4 का डेटा निकाला -10 दैट इज A -10 एंड B -10। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल यहाँ पर आ गया। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब इसको 5 से डिवाइड भी कर सकते हो, 8A - B इज इक्वल टू 190। फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी। क्लियर इतना कि नहीं बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? आई होप सब क्लियर होगा सतीश, अमृता। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T5 इन वन डे इज 100 लेस देन दैट ऑफ T6। हम इन दोनों को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक इक्वेशन आ गई सेम तरीके से इससे भी हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर हमारे पास A और B दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो A और B जब आ गया तो T3 के हमारे वर्कर और ब्रिक आ जाएंगे, तो हम सबको रिलेट करके ये वैल्यूज भी सारी फाइंड आउट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे वाले के पास। तो T5 इन वन डे इज 100 लेस देन T6। तो पहले हम जाते हैं T6 के पास, तो W6 के पास जाओगे तो ये T6 के रेस्पेक्ट में है, तो यहाँ -40 ब्रिक्स है और +20 वर्कर है। तो A थे हमारे पास T3 के, तो वर्कर कितने हैं, 20 ज्यादा T6 में, और ब्रिक्स कितनी है, -40 कम है। ठीक है, तो ये आ गया T6 ने जो टोटल ब्रिक्स यूज करी वो हो गया। ठीक है, बिल्कुल शुभम, आपका ये जो पूरा ग्राफ है ये T3 के रेस्पेक्ट में मोर और लेस है। जहां माइनस दिया है दैट मीन्स T3 से कम है, जहां प्लस दिया है दैट मीन्स T3 से ज्यादा है, चाहे वो आपके वर्कर्स हो या फिर आपकी ब्रिक्स हो, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है। ठीक है, अब माइनस T5 के केस में जाओगे तो W5 के रेस्पेक्ट में -14 एंड माइनस का 25 दिख रहा है, तो वर्कर में -14 हो रहा है और जो ब्रिक्स हैं उनमें -25। ये किसका डेटा आ गया, आपका T5 का, और दोनों का डिफरेंस मुझे 100 दे रखा है। यही तो बोला था कि जो T6 में हमारे यूज हो रहे हैं वो T5 में जो यूज हो रहा है उनसे कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, या फिर वे बोल दो कि T5 वाले 100 लेस है T6 से। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर A भी हो गया, प्लस का 20 भी, -40A, माइनस का 4 दूनी 8, 800। फिर इधर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये A भी, माइनस का 14B, माइनस का 25A, प्लस का 350 इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ए भी गया है यहाँ से, 20 भी दिख रहा है, 14 भी दिख रहा है, डेट इज कितना 34 भी। यहाँ पर मैं लिख दूं दूसरी इक्वेशन, और ए दिख रहा है 4A और 25A, ये आपको दिख रहा है, और भी कहीं ये दिख रहा है कुछ गड़बड़ की, सॉरी ये 40A होगा। ठीक है, तो 40 और 25, तो माइनस का 15A बचेगा आपका। ओके, और इज इक्वल टू इधर 800 ये है, 350 से 8 3 1150 में 100 जोड़ोगे आ जाएगा 1250। सेकेंड इक्वेशन ये आ गई। यहां तक सबका क्लियर है कि नहीं बताओ? साथ साथ करते जा रहे हो ना आप लोग, करते हो कि नहीं मुझे बताओ, कि मैं यहाँ पर अकेले सॉल्व करती रहती हूँ बस देखते रहते हो, ऐसा मत करना, साथ में करो। अब दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये और ये, एक ये रही दूसरी ये रही, तो यहाँ मुझे माइनस का 15A दिख रहा है और यहाँ पर 34 भी, और यहाँ पर माइनस का भी, तो मैं इसको हटा के ऐसे भी तो लिख सकती हूँ -15A प्लस का 34 भी। अब हमें कंपेयर करने में इजी रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस भी है, यहाँ पर 34 भी है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 34 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इजिली हम इसको पूरा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, T2 में A-15 कैसे लिया, कहां पर? अरे बाबा, आपसे T2 में क्या बोला था कि जो वर्कर है, ये ब्लू वाली लाइन वर्कर्स
T3 से 15 कम, तो T3 में वर्कर A थे, तो T2 में कितने हो जाएंगे, T2 में आपके 15 कम हो जाएंगे ना। ये T1 का डेटा है W1 के रेस्पेक्ट में, ये T2 का डेटा है W2 के रेस्पेक्ट में, एंड सो ऑन, ऐसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो आप? चलो अच्छी बात है, कर रहे हो। जो साथ साथ करोगे ना तभी चीजें समझ में आएगी। अब मैं इधर यहाँ पर इसको अगर चाहूँ तो सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे? 34 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 8 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 8 चौको 32, 8 तिक 24, 3 27, 272A माइनस का 34B इज इक्वल टू 19 चौक 76 और 19 तिया 57, कितना हो जाएगा आपका ये 6460। ठीक है, और सेकंड वाली इक्वेशन एज इट इज लिख दो। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या है, 34B है प्लस का, क्योंकि एक डेटा हम यहाँ पर इजीली कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, तो अब इधर आओगे तो ये गया कैंसिल, 12 में से 5 गया 7 आएगा यहाँ पर, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5, 257A इज इक्वल टू कितना, ये ऐड हो जाएगा 6 5 11 4 2 6 7, 6 और 1 7, और ये कितना आ गया आपका 0। तो मुझे बता, ये इससे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 257 को तो ये पूरा 771 यहाँ पर कट जाएगा, मतलब a की वैल्यू आपके पास आ गई 30। क्लियर? जब a की वैल्यू 30 आ गई आपके पास तो सेकंड वैल्यू किसकी आ जाएगी, b की, तो किसी भी इक्वेशन में लिख दो। अब ये छोटी वाली थी इसी में रख दो क्योंकि इसे सॉल्व करना इजी रहेगा। तो 8 त्रिक 24, 240 में से 190 माइनस करोगे b कितना आ जाएगा 50, तो b की वैल्यू आ गई 50 और a की वैल्यू कितनी आ गई 30। यहाँ तक क्लियर? हाँ, अल्फा गामा प्रशांत मैं अभी यहाँ नहीं बता रही क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको क्वेश्चन को समझाने के लिए टाइम चाहिए। वो मैं आपको प्री की क्लास जो 10 PM वाली है ना, आज करवा दूंगी। आज अगर उसमें क्वेश्चन हुआ तो डेफिनेटली मैं करवा दूंगी उसमें अल्फा गामा, नहीं तो फिर ये क्लास का वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले जाएगा, है ना, समझ रहे हो आप? और वैसे भी इसमें 34 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप जब अल्फा गामा यहाँ पर लगाओगे ना तो भी आपको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना, करना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास यहाँ पर रहेगा नहीं। अब देखो क्या इतना क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, देखो अब मेरे पास सारा डेटा है T1 T2 T3 का, हमें इजीली उसे फाइंड आउट यहाँ पर करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? आई थिंक यहाँ पर T3 का डेटा मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ग्राफ में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। चलो कोई नहीं, हम यहाँ पर इजीली वैल्यूज को रख देते हैं। A30 आ गया, B50 आ गया, और किसी की जरूरत नहीं तो मैं पूरा इसको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो कितना साफ हो गया ना। A इज इक्वल टू 30 आ गया एंड B इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 50। तो अब मैं अगर T1 T2 T3 सबको यहाँ पर लिखना चाहूँ, एक ग्राफ सा बन जाएगा हमारे पास, इसको लिख लेना कॉपी पे। ठीक है, T4 एंड T6 क्या चाहिए था हमें, नंबर ऑफ वर्कर्स जो थे, और ब्रिक्स यूज्ड बाय ईच वर्कर इन वन डे, यहाँ पर था ब्रिक्स यूज्ड बाय ईच वर्कर इन वन डे। पूरा समझना, टोटल ब्रिक्स नहीं दे रखा है, ब्रिक्स यूज्ड बाय ईच वर्कर इन वन डे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर T3 के लिए तो एज इट इज मेरे पास आ गया, ये 30 था ये 50 था। यहाँ पर 30 से 10 ज्यादा है क्या, ब्रिक्स ज्यादा, सॉरी 50 से 10 ज्यादा ब्रिक्स है, तो यहाँ पर T1 की ब्रिक्स कितनी हो गई 60, और हमें वर्कर बोले हैं 20 कम है, तो 30 में से 20 माइनस करोगे, दिस वैल्यू इज 10। सेम W2 के लिए जब आप आओगे तो इन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि अब ये 30 था तो W2 के लिए -15 बोल रहे हैं, तो 30 में से -15 माइनस करोगे तो दैट इज वर्कर आ गए 15, और यहाँ पर +30 करोगे तो 50 में 30 जोड़ोगे, ये आ गया आपके पास ब्रिक्स 80। ये ब्रिक्स कौन सी हैं, जो यहाँ पर डे ईच वर्कर के द्वारा यूज करी जा रही हैं, वो वाली ब्रिक्स हैं। टोटल हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अल्फा गामा में आपको मेथड लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का होता है, यूट्यूब पे बता दूंगी, मैंने बताया भी हुआ है। ठीक है, वीडियो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ओके, बाकी मैं एक बार और बता दूंगी, अभी इस वक्त मैं इसमें नहीं इंक्लूड कर रही उसको बिकॉज बहुत ज्यादा लंबी क्लास खिंच जाएगी। अब आगे देखो क्या, -10 दैट इज, अगर हम T4 की बात करें, देखो T3 का डेटा यहाँ पर कुछ मिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो T3 मेरा 30 एंड 50 आया, सॉरी T3 तो यार हमने निकाला ही है बाबा। कोई कह रहा था कि मैम T3 का डेटा नहीं गिवन है, तो T3 तो हमने निकाल ही लिया है। ओके, T3 की नीड नहीं है, ये W4 T4 के रेस्पेक्ट में है, दैट मीन्स -10 करोगे, 30 में से 10 गया 20, दिस इज 50 में से 10 गया 40। सेम अगर हम यहाँ पर T5 भी तो है, T5 और T6,
अब समझ में आ गया राहुल? अब इधर देखिए T5 की बात करोगे -14 करोगे वर्कर में से, तो 30 में से -14 ये 16 हो गया, और यहाँ पर 50 में से आपको 25 माइनस करना है, दैट इज 25। सेम यहाँ पर 20 और -40 करना है, तो 20 जोड़ोगे यहाँ पर 30 में तो ये 50 हो जाएगा, -40 50 में से करोगे तो ये 10 हो जाएगा। डन। बताइए, ये आपका पीओ मेंस की डीआई है, टाइम ले जाएगी ये 7-8 मिनट का, ठीक है, समझा रही हूँ ना अभी, क्योंकि ये देखो ऐसे क्वेश्चन आपको ना, मैं सच बताऊं, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं पीओ में, बस बात वही आती है क्या कि वो थोड़ा सा लैंग्वेज कम देंगे आपको। यहाँ पर मैं ज्यादा लैंग्वेज इसलिए आपको करवा रही हूँ ताकि आप वहां पर फुल कॉन्फिडेंट रहो। और इस तरह की डीआई अब आ रही है आपका क्या कि रिलेट कर देंगे किसी एक डेटा से और मोर और लेस करके दे देते हैं, इस वजह से ये डीआई मैंने आपकी यहाँ पर इंक्लूड करी हुई है। ओके, नाउ डन। अब मुझे एक चीज बताओ, एक डेटा हमने अभी यूज नहीं किया, किसी को समझ में आ रहा है कौन सा आ रहा है? कौन सा? ये वाला फर्स्ट वाला डेटा यूज किया था हमने कि W1 एंड W2 टोटल वर्क को करते हैं, दैट मीन्स T1 T2 यहाँ पर जो टोटल वर्क कर रहे हैं 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल ब्रिक्स निकाल सकते हैं ना कि साइट पे कितनी यूज हो रही हैं, क्योंकि वही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, यहाँ पर उसके रेस्पेक्ट में हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए आप यहाँ पर कि W1 W2 टुगेदर टू कंप्लीट वन साइट इन 60 डेज, इसको जब सॉल्व करोगे तो मुझे एक चीज बताइए, W1 और W2 के रेस्पेक्ट में T1 एंड T2 है, क्लियर। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल जो ब्रिक्स बन रही हैं 10 इंटू 60 600 बन रही है, क्यों? क्योंकि ये आपकी ईच वर्कर के द्वारा यूज करी गई ब्रिक्स है पर डे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर इतने हैं, तो पर डे नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी यूज हो रही है? 600। सेम T2 की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी? 15 8 जा कितना होता है आपका? 120, डेट इज ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 1200, ठीक। तो अब टोटल ब्रिक्स जो आपकी कंस्ट्रक्शन में यूज हो रही हैं, अगर हम यहाँ टोटल वर्क निकालना चाहिए, क्योंकि ये आपके टोटल वर्क के ही रेस्पेक्ट में है, तो ये आ गया क्या, जो टोटल डेज लग रहे हैं पर डे, आपको पता है कितनी ब्रिक्स यूज हो रही है, 12 + 6 कितना हो गया? 18। तो 18 6 कितना होता है? 108, दैट इज टोटल वर्क या टोटल ब्रिक्स जो यूज हो रही हैं कंस्ट्रक्शन में, वो इतनी हो रही हैं। क्लियर कि नहीं? बिल्कुल, वेरी गुड प्रशांत। देखो ऐसे ही आपको अगर क्लिक कर रही है ना चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ सोचना सीखो, थिंकिंग डेवलप करो, पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है, तभी आपका दिमाग काम करेगा। हाँ, दोनों को ऐड करके हमें वही करना था, क्योंकि ये जो डेटा है ना मेरा, ये पर डे का था, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर 10 ही कर रहे हैं और पर डे 60 ब्रिक्स यूज कर रहा है पर वर्कर, दैट मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर डे यूज होने वाली टोटल ब्रिक्स कितनी आ गई? 600। सेम T2 में कितनी आ गई? 1200। तो दोनों को ऐड करके, और कितने दिन काम किया? 60 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 108,000। डन। ओके, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, करो। चलो एक बार खुद से ट्राई करिए इसको। देखो मैटर नहीं करता है एक दिन में आप कितनी डीआई करो, मैटर ये करता है एक डीआई से आप काफी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ताकि आप जब मॉक टेस्ट लगाओ आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए कि हाँ यार हमने कुछ तो स्टेप्स किए हुए हैं। पॉइंट क्या नहीं समझ में आया रश्मि, बोलिए। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पर किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब एम अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम कर रहा है और मैं बोल दूं कि पर डे मुझे बोला जाता है कि यहाँ पर 60 ब्रिक्स यूज करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 60 ब्रिक्स यूज कर दी, मतलब एक पर्सन ने 60 ब्रिक्स यहाँ पर यूज कर दी, ठीक है। सपोज उस दिन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो
तो टोटल ब्रिक्स कितनी यूज होंगी 10 वर्कर्स इंटू 60, क्योंकि सबने 60 यूज करी, 600 टोटल ब्रिक्स हो गई कि नहीं हो गई बताइए। और मैं आपसे बोलूं कि ये 10 वर्कर्स मिलकर 60 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, तो मतलब टोटल वर्क या जो टोटल ब्रिक्स यूज हुई वो कितनी हो जाएंगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जो 10 वर्कर्स पर डे ब्रिक्स यूज कर रहे हैं 600, और कितने दिन तक 60 दिन तक कर रहे हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेम वही केस हमने यहाँ पर किया है। आई होप आप क्लियर होगा, ठीक है। रश्मि अब क्लियर हुआ कि नहीं। टीएनटी क्या, टीएनटी क्या क्या लिखा है ये। अब देखिए, टीम T1 स्टार्ट वर्किंग ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। ओके, T1 पर नजर गई यहाँ पर कि आपको पता है पर डे यहाँ पर कितनी ब्रिक्स यूज हो रही है, 10 इंटू 60 600, यहाँ पर 1200 और यहाँ पर 500। क्लियर। अब देखिए क्या, आफ्टर 3D डेज T6 ज्वाइन, दैट मीन्स T1 ने यहाँ पर 3D डेज वर्क किया, फिर उसके बाद T1 को कौन ज्वाइन कर लेता है, T6 ज्वाइन कर लेता है, एंड ये लोग D प्लस 35 डेज के लिए वर्क करते हैं, फिर T1 लेफ्ट कर जाता है। ठीक है, आगे बोला है क्या, रिमेनिंग 26,000 ब्रिक्स यूज्ड बाय टीम T2। तो जो बची हुई ब्रिक्स हैं, तो भाई ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स ही तो बना रहे हैं, टोटल वर्क किसके रेस्पेक्ट में है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कि ये भी तो हम क्या निकाल रहे हैं कि टोटल यहाँ पर 3 डेज, अगर 3D डेज T1 काम कर रहा है, दैट मीन्स T1 ये टोटल ब्रिक्स यहाँ पर बना रहा है। और सेम बात करें सेकेंड फेज में T1 के साथ T6 भी ज्वाइन कर जाता है। ठीक है, तो जब ये T6 भी यहाँ पर ज्वाइन कर गया, दैट मीन्स इन्होंने D प्लस 35 डे काम किया, तो इन्होंने टोटल मिलकर इतनी ब्रिक्स बनाई। फिर आगे बोला कि 26,000 ब्रिक्स और ऐड कर दी जाती है, और ये वर्क कौन करता है, T2 करता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन डन बाय T2 अलोन इन 40 डेज। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, जब आपसे बोलता है कि A और B काम कर रहा है, फिर C आ जाता है, C ने रिमेनिंग वर्क किया, तो टोटल काम कितने दिन में C ने लेफ्ट जो बचा हुआ था वो किया। आप समझ रहे हो बातों को। हेलो अंकित, ऋतु की आईडी से चलो कोई नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कंस्ट्रक्शन वर्क करना कितना है, ये है 108,000, दैट मीन्स ये टोटल वर्क के इक्वल हो गया। समझ रहे हो बात को। ओके, अब आपने क्या करना है, जब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो आपको क्या वैल्यू, आपको D की वैल्यू बतानी है। तो T1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये 600 है, या तो आप सीधे 10 इंटू 60 कर दो, या डायरेक्ट यहाँ पर 600 लिख दो, और ये हो गया आपका 3D। प्लस ये कितना था 600, और ये 500 ऐड करोगे तो ये आ गया 1100, और इधर हो गया D प्लस 35 प्लस का, या फिर 26,000 उधर ले जाओ, तो 8 में से 6 गया 2, 10 में से 2 गया 8, कितना आ जाएगा 82,000। क्लियर, बिल्कुल। अब बताओ मुझे यहाँ पर क्या, कि आपसे यहाँ पर क्या, अब इसको जब खोलोगे तो ये 6 3 सा 18 डी, और ये हो गया 1100 डी, तो दोनों को जब ऐड करोगे इस वाले पोर्शन को, तो ये हो गया 2900 डी। और यहाँ पर कितना आएगा आपका 0 0, 11 5 55, 11 3 33, और 5 कितना हो जाएगा आपका, ये बताइए 385 ना। तो इधर से आप इसको माइनस कर दो, सिंपल, कितना आ जाएगा बताओ। ये आ गया आपका यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा, सॉरी 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 43500, और इधर आ गया 2900 डी, ये इसके बराबर हो गया। ठीक, अब इसको देखो तो ये कितने बार कट रहा है आपका, बताइए। 29 से कट करोगे तो 29 1 सा 29, 9 4 13, 145, तो ये 5 9 सा 5 2 सा, मतलब 15 टाइम्स आपका कट जाएगा। दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई आपके पास। ये क्या पता लग गया, डी, जो कि हमारे पास एक वेरिएबल था। वेरी गुड। अब आगे देखो, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन डन बाय T2 अलोन इन 4D डेज। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 15, दैट इज 60 डेज में T2 ने कितना कंस्ट्रक्शन काम किया। तो टोटल वर्क क्या था आपका, ये था 108,000, और T2 को अगर उठाओगे तो T2 एक दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पर 1200। समझ रहे हो कि नहीं, आ रहा है समझ। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T2 इन 4 डेज, जो टोटल वर्क T2 के द्वारा होगा वो क्या होगा आपका, ये होगा टोटल ब्रिक्स यूज्ड बाय T2
इन 4D days। आप समझ रहे हो, मैंने पूरा सेंटेंस ही लिख दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई इसके केस में T2 के केस में मुझे पता है क्या, 15 × 80 ये हो गया 1200 एक दिन का, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है 4D, तो 4D डेज के लिए क्या करोगे, 4 × 15 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स ये तो हो गया यहाँ पर जो इन्होंने ब्रिक्स यूज करी। अब बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन डन, तो टोटल कंस्ट्रक्शन कितना था हमारे पास, टोटल वर्क था 108,000 और इनटू आपको 100 यहाँ पर कर देना था, तो 2 जीरो ये चले गए, 1 जीरो यहाँ से गया, 12 10 जा 12 9 जा 3 3 जा 9, 3 5 15 और ये कितना हो गया 4 5 20, मतलब 200/3 या फिर 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी होती है, 66.66%। दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। MDH को हम लोग ब्रिक्स के कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर यूज कर रहे हैं पूरा। देखो टाइम एंड वर्क कुछ नहीं है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली सोचो ना, आपके घर में लेबर वर्क करती है या फिर बिल्कुल सेम, आप प्रैक्टिकली उसको रिलेट कर सकते हो। समझ रहे हो। अब बहुत जल्दी, डोंट वरी, जिनके प्री में मार्क्स नहीं आ रहे हैं SBI PO में, मैं एक मॉक टेस्ट देख के एनालिसिस बताऊंगी कि कैसे आपको करनी है, तो परेशान मत होना, ठीक है सब लोग। देखते हैं आगे नेक्स्ट। इसमें भी इजीली कर लोगे आप लोग डेटा। DI बहुत अच्छी है ये, तभी तो मैंने वो पाइप एंड सिस्टम की एक DI थी वो वाली हटा के इसको रखा, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल हटाने का मन नहीं था, क्योंकि यहाँ से आप कुछ सीख रहे हो ज्यादा। वो सेम था, वो तो हम लोग यूट्यूब पे भी कहीं ना कहीं कवर कर लेते हैं, इसमें मुझे ऐड करनी थी। हाँ बिल्कुल। हाँ रोमन, यही चीज इन्होंने बोला था क्या, देखिए इसमें इन्होंने यही कहा था कि T1 स्टार्ट करता है वर्क को एंड 3D days बाद T6 ज्वाइन कर लेता है, मतलब T1 ने पहले अलोन 3D days काम कर लिया, फिर T1 के बाद यहाँ पर T6 आ जाता है, देन ये लोग यहाँ पर वर्क करते हैं कितना, D+35 days के लिए, ठीक है। फिर आगे बोला कि T1 लेफ्ट कर जाता है एंड रिमेनिंग 26,000 ब्रिक्स यूज्ड बाय टीम T2, मतलब T1 T6 भी नहीं, सिर्फ इन्होंने बोला है कि जो रिमेनिंग ब्रिक्स है वो यूज कर रहा है T2, दैट मीन्स हमें इसी को यहाँ पर रिलेट करना पड़ेगा, हमें ना T2 की जरूरत ना कुछ, हम सीधे ब्रिक्स लेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रिक्स ही हमें डायरेक्ट दे दी इन्होंने, ठीक है। कंस्ट्रक्शन से मतलब है, ब्रिक्स अगर ऐड है तो हमें कुछ नहीं लेने की नीड है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या, टीम T2 एंड T5 टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट द साइट, तो मुझे एक बात बताइए, T2 एंड T5 के लिए अगर हम टोटल की बात करें तो ये मेरा 1200 आया था, क्योंकि ये 1580 दिया था, तो मतलब ये 1200 हो गया, और इधर T5 के केस में हमें 16 और 25 दिया हुआ था, तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 85 और 16 दूनी 32, कितना हो गया 400, ये आ गया, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, टोटल कंस्ट्रक्शन ये कितने D+30 days में करते हैं, मतलब अगर मुझे D+30 days की वैल्यू रखनी है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो टोटल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ था, मतलब टोटल वर्क 108,000 अपॉन में क्या, एक एक दिन का इनका डिवाइड कर दो, तो 1200 प्लस 400, क्योंकि यही तो बोला है हमसे कि T1 T2 एंड T5 D+30 days में इस वर्क को कंप्लीट करते, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। अब देखो क्या, 12×4 कितना होता है 1800, और ऊपर कितना है 108,000 और नीचे हो गया आपका 1800, तो कितने बार जाएगा ये बताइए। क्या हुआ,
सॉरी 12 4 16 होता है ना। अब देखो क्या, 0 0 गया है यहाँ से, 16 से कट करोगे तो 16 6 96 होता है, फिर आपके पास उधर 4 बचा और इधर कितना बचेगा 8, तो 8 6 14 या फिर सॉरी आपके पास 96, तो 4 इधर बचेगा 96 और 16 6 हो गया और फिर 7 सा कितना होता है 112, तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो 96 जब यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये 2 और 120 हो जाएगा। दैट मीन्स अगेन ये 7 टाइम्स चला जाएगा, फिर 8 बचेगा 16 पंचे 80, मतलब इतने डेज आपके यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब मुझे बताओ D+30 की तो वैल्यू है ना, क्योंकि ये टोटल कंस्ट्रक्शन वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करें। दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ गई, दिस वैल्यू इज 37.5 डेज, तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे जो बोला है देख लेते हैं क्या कह रहा है। T3 and T7 can complete 2D minus 35 days, तो 2D, तो जब आप 2D minus 35 निकालोगे तो 2D की वैल्यू है 37.5, तो 2 इंटू करोगे दैट मीन्स ये 75 में से 35 गया, दिस वैल्यू इज 40 डेज, ये आ गई। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, T3 एंड T4 के जब आप केस में, सॉरी T7 के केस में करोगे, तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास डेटा T6 तक का गिवन है, दैट मीन्स T3 का डेटा गिवन है, T7 का, दोनों का कंबाइंड डेटा गिवन है, तो T7 इजीली निकाल लेंगे कि नहीं। और वही हमसे पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय T7 टू कंस्ट्रक्ट अनदर साइट विच 7200 मोर ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। तो पहले तो मुझे ये पता लग जाए कि T1 T7 एक दिन में कितना कर रहा है, मतलब जैसे आप टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी देखते थे, वहां पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये ब्रिक्स कितनी बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो हमसे इन्होंने पूछा, तो हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये, हाँ कि while T3 T7 can complete in 2D minus 35, तो अब यहाँ पर देखो ये टोटल वर्क कितना 108,000, इस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 40 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो जब इसको आप 40 से डिवाइड करोगे तो मतलब T3 और T7 ने टोटल कंस्ट्रक्शन एक दिन का कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8 4 7 28, मतलब 2700 ब्रिक इन्होंने बना दी। और T3 के केस में हम ऑलरेडी निकाल चुके थे कितनी ब्रिक्स थी, T3 के केस में आया था हमारा 30 एंड 50 का डेटा, दैट इज 1500, ये आ गया। तो T7 का डेटा चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे, इस 2700 में से इस 1500 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1200। तो T7 का पर डे का यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन है सारे वर्कर्स के द्वारा, ये आ रहा है कितना 1200। ठीक है, अब देखो क्या अंकित ने और अंकुश ने आंसर किया है यहाँ पर, वेरी गुड अंकुश। अब बताओ आगे क्या, हमसे कह रहे हैं कि 72 मोर ब्रिक्स आ जाती है एक कंस्ट्रक्शन अनदर पर T7 वर्क करता है, तो T7 की मुझे कैपेसिटी पता लगी है एफिशिएंसी की, 1200 पर डे कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या टोटल कंस्ट्रक्शन कितना था पहले हमारा 108,000, अब इसमें बोल रहे हैं 7200 मोर ब्रिक्स रिक्वायर कर दी गई, दैट मीन्स 2 8 7 15, ये हो गया 115,200, यही तो हो जाएगा। अब क्या बोला इन्होंने कि रिक्वायर्ड हमें बताना है कि T7 को कितना टाइम लगता है, तो यहाँ पर डे जितना इनको कंस्ट्रक्शन में लग रहा है उससे डिवाइड कर दो, 0 0 गया कितना आ गया 12 नहीं 108 और 12 छंग 72, 96 डेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया, यस 108,000 ये हमने टोटल कंस्ट्रक्शन निकाला है जो इनको करना है हर बार, समझ रहे हो उस बात को। इधर आओ, शुरू में आओ, प्रत्येक निर्माण स्थल को पूरा करने के लिए समान संख्या में ईंटों की आवश्यकता होती है, समझ गए इस बात को। हमने ईंटों की संख्या क्या निकाली थी 108,000, दैट मीन्स इसी को हम सबके लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं। इसे करो, आई होप अब क्लियर होगा। रोमन का डाउट था, ये चिन्मयी का डाउट था, क्लियर हुआ। करिए उसको, चलिए
इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये इजी है। देखो मैं इसमें सारी वैल्यूज रख के नहीं बताऊंगी, क्योंकि जहां पर सिर्फ प्लस माइनस है वहां पर मेरा मुझे लगता है टाइम वेस्ट करना बेकार ही होता है। उतनी देर में हो सकता है हम सेकेंड डीआई को भी टाइम दे पाए। ठीक है, तो मैं इसकी आपको पूरी बता देती हूँ कि हमें करना क्या। बाकी वैल्यू पुटिंग आप देख लेना, सिर्फ एक का मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। For team T7, if the number of bricks per day used by worker T7 is 650% more than that of number of worker in team T7, ओके। तो मेरे से इन्होंने क्या बोला है कि T7 के लिए मुझे एक रिलेशन दे दिया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं क्या, कि जो ब्रिक्स हैं यहाँ पर जो यूज करी जाती हैं पर डे बाय अ वर्कर, ये 650% मोर है टोटल नंबर ऑफ वर्कर से। किसके लिए? T7 के लिए। मतलब दोनों डेटा T7 के। सपोज अगर मैं इसको 100 कह दूं तो ये 650% मोर, दैट इज 750 हो जाएगा। रेशियो कितना आ जाएगा? 5 to 10, और ये हो गया 5 एकम 5, 5 5 25, दैट मीन्स 15:2 का रेशियो यहाँ पर आ गया। हाँ कोई बात नहीं, टाइम लगता है, मैं इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, चिन्मयी को लेकिन क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखो, अगर मैं कह दूं नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड बाय T7 इज सपोज 15A एंड नंबर ऑफ वर्कर्स जो T7 पर वर्क कर रहे हैं दिस इज 2A, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बोला टाइम टेकन बाय T7 to complete the given construction is 36 days। तो कंस्ट्रक्शन करना कितना है? टोटल वर्क है 108,000। ओके, मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच डे ईच वर्कर यूज कर रहा है 15A, टोटल नंबर वर्कर हो गए 2A, दैट मीन्स 1 डे में इतनी ईंटें यूज हो गई, और 36 दिन तक काम कंप्लीट कर पाते हैं, मतलब 36 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको देखोगे 3 टाइम्स जाएगा, दैट इज 3000 हो गया। ये 15 दूनी 30 हो गया, और 2 में से हो गया, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 100, तो ए की वैल्यू आ गई 10। तो मेरे पास T7 में ये वैल्यू आ गई 15 गुणे 10 150, और ये वैल्यू आ गई कितनी? 20। तो मेरे पास T7 के वर्कर भी आ गए, और यहाँ पर ईंटें भी आ गई कि ब्रिक्स हमारी कितनी यूज यहाँ पर हुई। ठीक है, अब आगे देखो, इफ देयर इज अनदर टीम T8 in which number of workers in queue more or less than team T7 and the number of bricks per day used by P more or less than T7। मतलब यहाँ पर अगर हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो इन्होंने क्या बोला है? क्यू मोर और लेस। ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ वर्कर्स इज क्यू मोर और लेस, तो वर्कर यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में, जब वर्कर को वर्कर के रेस्पेक्ट में देखेंगे T8 की बात करेंगे तो ये प्लस माइनस क्यू रहेंगे, और जब हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ये प्लस माइनस पी रहेंगी, मतलब मोर और लेस भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हम बाय ऑप्शन चेक करेंगे। आगे बोला टाइम टेकन बाय T7 एंड T8 टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट द गिवन साइट इज 9 डेज। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो T7 और T8 अगर इस काम को कंप्लीट करते हैं तो 9 दिन में ये काम पूरा इनका कंप्लीट हो जाता है। आगे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ Q एंड P रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट वैल्यू डिनोट कर रही है Q को एंड सेकेंड वैल्यू डिनोट कर रही है P को। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, एज इट इज सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट चेक करने, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो चलो देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 300 मोर, ओके, एंड 0, दैट मीन्स ये Q की वैल्यू और P की वैल्यू। तो अगर हम T की बात करें T7 की, तो इसमें मुझे वर्कर्स 150 दे रखे हैं, सॉरी ब्रिक्स 150 और ये 20। तो जब हम Q किसके रेस्पेक्ट में है? यहाँ पर वर्कर के रेस्पेक्ट में, मतलब Q 300 ज्यादा हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगी बताइए वर्कर की वैल्यू? जल्दी से बताओ। ये Q और P की वैल्यू, सॉरी P और Q दे रखा है ना, ये P Q नहीं है, सॉरी Q P नहीं है, ये P Q है, क्योंकि P आपके ईंटे ऑब्वियसली यार कॉमन सेंस है, 300 मोर दिया है तो ये यहाँ पर वर्कर की बात, ये वर्कर के रेस्पेक्ट में है, और ये आपका किसके रेस्पेक्ट में है? ब्रिक्स के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है। एक मिनट, कुछ करेक्शन है क्या? इधर देख लूँ, नंबर ऑफ वर्कर्स Q, तो ये आपको P Q करना है। देखो हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में जरा इसको सही कर लेना, ये P Q होगा। ओके, अब चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो ये जब P Q है
तो मतलब ये ब्रिक्स के रेस्पेक्ट में और ये वर्कर के रेस्पेक्ट में है। तो पहले वर्कर कितने थे T7 में 20, तो 20 माइनस 0 अब कितने हो जाएंगे, सेम एज इट इज 20 रहेंगे। और ये क्या बोला है 300 मोर है ब्रिक्स, तो पहले ब्रिक्स कितनी थी 150 T7 में, तो अब T8 में कितनी हो जाएंगी आपकी 300 में 150 ऐड कर दोगे, डेट इज 450। तो ये हो गया T8 में टोटल ब्रिक्स जो ईच डे ईच वर्कर यूज कर रहा है, और ये टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे हो गए। अब मेरे को बोला था क्या कि T7 T8 मिलकर जब वर्क करते हैं तो 9 डेज में कंप्लीट होता है। तो अगर मैं इन दोनों को वर्क करा दूं, कंस्ट्रक्शन 10800 है जो ब्रिक्स बनानी है, और अगर मेरे डेज 9 आ जाते हैं, डेट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे चेक करोगे यहाँ पर कि T7 और T8 कितने दिन में कर रहे हैं। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कितना है 108,000, और यहाँ पर देखें तो T7 के रेस्पेक्ट में ब्रिक्स और टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो गए 150 इंटू 20 एक दिन का, और यहाँ पर एक दिन का इनका देखें तो 450 ब्रिक्स इन 20 डेज, 20 वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 20 वर्कर्स और ईच वर्कर कितनी ब्रिक्स यूज कर रहा है 450। अगर ये वैल्यू मेरी 9 आ गई मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है ये वाली जो कंडीशन हमें दी थी। तो कितना हो जाएगा ये 15 दूनी 30, 3000, ये हो गया 45 दूनी 90, 9, तो 9 3 12, और 12 को 108 से डिवाइड करोगे मतलब 9 आ जाएगा। तो 9 डेज आपका ये फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है। सेम आपको क्या करना है, इसे 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 देखना है, जहां लेस बोला है वहां 50 कम कर दोगे, जहां 70 ज्यादा बोला है वहां पर 70 प्लस कर दोगे। तो ये मुझे नहीं लगता बताने लायक है। हाँ मैं ये बता सकती हूँ कि ये तीसरा चौथा दूसरा सब सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप चेक कर लेना, इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन पे टाइम इतना वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेम ही चीज चेक करनी है। यस बिल्कुल जन्मई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपकी गिवन है यहाँ पर, इजी है क्वेश्चन। इसे करो, वो पहले बाद में कर लेना आप लोग, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अमन अगर मैं आपको हल्की कोई डीआई कराऊंगी ना तो आप इतने कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ पाओगे उसमें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कम डेज में चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स में प्रो हो जाओ, तो जरूरी है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। और चिंता मत करिए, मेंस में ये कंपेयर टू ये जो डीआई है इससे आपको प्रेशर कम रहेगा, लोड कम रहेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, टीम T1 स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन। तो T1 के लिए आपको पता है ऑलरेडी, पहले से मैंने बता ही रखा था, क्या था बताओ, क्या आई थी हमारी वैल्यूज T1 के लिए 10 और 16 आई थी, तो 10 इंटू 60 ये हो गया 600, ओके। बट आफ्टर A-10 days T4 एंड T5 ज्वाइन देम। मतलब पहले तो यहाँ पर T1 ने काम किया A-10 days, एंड इसके बाद क्या होता है यहाँ पर T1 को T4 T5 और ज्वाइन कर लेते हैं, एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन A+10 days। और टोटल कंस्ट्रक्शन दे कितना रखा है 108,000। कर दो सॉल्व। T1 के लिए हमें पता है 10 इंटू 16 दैट इज 600। अब यहाँ पर क्या है T4 और T5 को भी हमें इंक्लूड कर देना है, तो T4 कितना था 20 इंटू 40, और T5 था हमारा 16 इंटू 25, एंड दिस वैल्यू इज 600। तो सबको ऐड करोगे 4 दूनी 8 मतलब 600 में 800 ऐड करोगे, 16 85, 16 दूनी 32, 400, 8 6 14 4 1800। मतलब इसकी जगह मैं सीधे सीधे 1800 कर सकती हूँ, और फिर जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो A+10 ये हो गया, और यहाँ पर कितना है 600 A-10।
प्लस इज इक्वल टू कितना 108,000। तो किससे काटोगे इसको, पहले तो 6 से काट दो, पहले दो जीरो इधर गए, 2 जीरो इधर गए, फिर 6 से काटोगे, 6 त्रिक 18 ये हो गया, 6 कम 6 6 48, मतलब 180 इधर हो गया, साथ में a -10 प्लस 3a प्लस 30 इतना हो गया। तो जब इसको करोगे तो ये 4a हो गया, और यहाँ पर ये 20 हो गया, 20 माइनस करोगे 160, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। क्लियर। कल की में आपके आवाज रिकॉर्डेड डबल होकर आ रही है, ऐसा कुछ है क्या? अभी मैं चेक करती हूँ अमृता, ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो मैं चेक करती हूँ, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। यहाँ से तो मैंने एकदम सही दिया था। अब a की वैल्यू 40 आ गई, आपसे बोल क्या रहा है ये, इफ a इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मुझे k की वैल्यू बतानी है। अगर a इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है दैट मीन्स p की एक वैल्यू a हो जाएगी, जो कि मुझे 40 गिवन है। तो क्यों ना मैं p की जगह 40 रख कर देख लूं, तो मेरी k की वैल्यू आ जाएगी। तो p स्क्वायर दैट मीन्स 40 का स्क्वायर माइनस 5p 5 इंटू 40 माइनस k प्लस 192 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 38 नहीं आएगी चिन्मयी, 40। ओके दिमाग तो लगता है, सोचो तुम लोग को समझने में दिमाग लगता है, मेरा समझाने में। मैं ना 10 बजे की क्लास के बाद 11:30 बजे मेरा एकदम दिमाग खराब हो जाता है बहुत देर। इधर देखिए कितना सोच रही हूँ सुबह कर दूं क्लास एक पेड वाली। 4 4 1600, ये हो गया 200 एंड दिस इज k प्लस 192 इज इक्वल टू 100। 1600 में से 200 गया 1400, और 1400 में आप क्या करोगे, यहाँ पर माइनस कर दो 192, वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 1208 आपका आंसर। के की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। क्लियर। बारह सौ आठ आपका आंसर यहाँ पर आएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कैसे हो रही है सौरभ, प्रशांत, चिन्मयी? मैम 4 है, कहाँ पर 4 है? कुछ गलती हुई मेरे से? क्या गलत हुआ बताओ। कोई बात नहीं, चलो ये थी हमारी ये पूरी डीआई कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है इसका। अब देखो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड करनी है, अदरवाइज क्योंकि अगर पीओ में आएगा, एसबीआई की भी आदत होती है कि वो डायरेक्शन आपको पूरी देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो डायरेक्शन नहीं दी, क्योंकि वो आपका काम नहीं है यार फाइंड आउट करना। डायरेक्शन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी T3 और T6 काम करते हैं, तो T3 को भी यहाँ पर 7 टर्न्स लगते हैं, और T4 को भी T6 को भी यहाँ पर 7 टर्न्स लगते हैं। ये लॉजिकल है, फुल लॉजिकल क्वेश्चन है आपका। करो। चलिए मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि क्लास सुबह कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी गाइस मेरे हेडेक बहुत ज्यादा रहने लगा है लगातार 2 क्लासेस में बोलते, क्योंकि ये 1.5 घंटा चली जाती है, यूट्यूब वाली भी फिर चली जाती है, फिर वो वाली क्लास प्रोडक्टिव मुझे थोड़ा 1 1.5 घंटे की लेनी रहती है। तो इस वजह से मैं एक क्लास सुबह और एक शाम को कर दूंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ध्यान से समझना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ऑल्टरनेट वाला हिसाब है यहाँ पर, बट अलग तरह का है। ओके, इफ टीम T3 स्टार्ट, तो T3 के लिए मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था क्या, जो भी निकाला था दोनों को मल्टीप्लाई करके 1500 आ रहा था, और T6 के लिए हमारा 500 आ रहा था, क्योंकि वैल्यूज हम निकाल चुके थे यहाँ पर। तो पर डे का यहाँ पर जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था सारे वर्कर्स का मिला के ये आ रहा था ब्रिक्स का। ओके, अब आगे चलते हैं। क्या अब T3 अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है तो फर्स्ट डे इसने किया T3 ने, फिर क्या होता है, ओनली 1 डे काम करने के बाद T6 टीम वर्कड फॉर नेक्स्ट 2 डेज, तो नेक्स्ट 2 डेज T6 काम करती है, देन ओनली T3 वर्कड फॉर द नेक्स्ट 3 डेज एंड सो ऑन। तो अब एंड सो ऑन बोल रहा है, मतलब 1 2 3 4, अब कौन काम करेगा, T6 काम करेगी। फिर T3 आएगा तो ये 5 डेज काम करेगा, फिर T6 आएगा तो ये कितने दिन काम करेगा, यहाँ पर 6 डेज काम करेगा।
मतलब अगर हम बात करें T3 की तो ये यहाँ पर किसको फॉलो कर रहा है, ऑड नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स को फॉलो करता जा रहा है। और T6 की बात करें तो ये इवन नेचुरल नंबर्स को यहाँ पर फॉलो करता जा रहा है या इवन इंटीजर को फॉलो करता जा रहा है। ठीक है, तो अब P इज इक्वल टू ए कैसे लिए राहुल? अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू अल्फा भी सेटिस्फाई करेगी, एक्स की वैल्यू बीटा भी सेटिस्फाई करेगी। यही तो होता है, रूट का मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल है इसकी जगह आप ये वैल्यूज रखोगे देन वो सेटिस्फाई करेगा। ओके हाँ ये बात तो है, मैं भी एक्चुअली शाम वाली हूँ, सुबह मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन वही है कि रूटीन बहुत ज्यादा खराब हो जा रहा है मेरा, और बहुत एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं रह पा रही है इस वजह से, सिर्फ क्लास के शेड्यूल की वजह से। चलो अब मेरे को इन्होंने यहाँ साफ साफ मेंशन किया है, जो मैंने खुद मेंशन किया क्योंकि ये आपको एग्जाम में मेंशन होगा क्या कि T3 और T6 दोनों 7 टर्न्स लेते हैं। तो 7 टर्न्स का मतलब क्या हुआ कि अगर हम वर्क की बात करें, ये डेज दिए हुए हैं, ठीक है, डेज मतलब इसने एक दिन पहले काम किया T3 ने, फिर T3 ने ऑल्टरनेट पे 3 डेज यहाँ पर इसके वर्कर्स ने काम किया, फिर T3 टीम ने 5 डेज काम किया एंड सो ऑन। तो 7 सेट्स बन रहे हैं। तो कैसे बनाओगे? अगर मैं बात करूं आपके T3 की और T6 के, तो सेट्स कैसे बनेंगे इसके? ये ऑड को फॉलो कर रहा है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 हो गए पूरे 7 टर्न्स, 1 2 3 4 5 6 7। T6 किसको, इवन टर्न्स को फॉलो कर रहा था तो 2 + 4 + 6 और ये हो गया 8 10 12 एंड 14। समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं? ये पूरा आपका प्योर लॉजिकल क्वेश्चन था। हमने बोला इन्होंने ऑल्टरनेट डेज पे काम नहीं करवाया है, इन्होंने ऑल्टरनेट काम तो करवाया है इनसे, पर इस तरह से काम करवाया है टर्न्स दे दे के। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं T3 की, तो पर डे का अगर देखें कितना कर रहे हैं ये 1500। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इसको सबको ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, सबको ऐड करो, 5 3 8 और एक 9 9 7 16 25 25 11 कितना होता है आपका 36 6 3 9, ये हो गया 49। दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई आपकी 49। तो अगर हम बात करें T3 ने इन 7 टर्न्स में कितना काम किया, तो इसने टोटल इतना कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया, दैट इज 15 9 135, 15 चौको 60 60 और ये 73500। सेम T6 के लिए निकाले तो यहाँ पर एक दिन का कितना स्यापा था इनका 500, और टोटल ये सारे टर्न्स ऐड करोगे, मतलब इतने डेज ऐड करोगे तो 4 2 6 6 6 12 8 20 30 40 42 और 42 में 14 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 56, दैट इज 56 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 5 6 30 5 5 25 एंड 28,000। दैट मीन्स इतनी ब्रिक्स यहाँ कंस्ट्रक्ट हो गई, इतनी ब्रिक्स यहाँ कंस्ट्रक्ट हो गए, और टोटल कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, फाइंड हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। सेम वही केस है ऑल्टरनेट वाला, तो चेक कर लो, मुझे बताओ आप लोग की कंस्ट्रक्शन का टोटल काम कितना था, दैट मीन्स टोटल ब्रिक्स हमें क्या बनाने में यूज करनी थी, तो टोटल वर्क था 108000। इसमें से कितना वर्क हो गया, इतना वर्क हो गया। मतलब आप क्या करो, इन सबको पहले ऐड करो, तो इसमें जब आप 28,000 ऐड करोगे तो 8 3 11, पहले तो क्या करो 2 0 कर दो यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर एक 5 आ जाएगा, फिर क्या 8 3 11 ये हो गया और 7 3 10 ये हो गया, इसको माइनस कर दो कितना आ गया 5, 7 में से गया 6500, रिमेनिंग वर्क आपका यहाँ पर बच गया। तो अब बताओ मुझे कि 7 टर्न्स दोनों के पूरे हो गए। ओके, स्टार्ट किसने किया था, T3 ने, तो जब 7 टर्न्स कंप्लीट हो गए दोनों के, तो अब अगेन किसकी बारी आएगी, T3 की बारी आएगी, और T3 की अगर अब बारी आ रही है तो ये एक दिन में 1500 काम कर रहा है। ठीक है, तो भाई एक ही दिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब जब इसको हम काम करवाएंगे तो अब ये जो रिमेनिंग वर्क 6500 है, जब ये 1500 एक दिन में काम कर रहा है तो ये 6500 वर्क कितने दिन में करेगा, 15 चौको 60 ये हो गया, 50 बचेगा तो 15 तिया 45, फिर अगेन 5 बचेगा तो ये सॉरी 0 0 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 15 चौको 60 ये हो गया, फिर 5 बचेगा तो पॉइंट लगाओगे 50 15 तिया 45, 4.33 डेज। ठीक है चिन्मयी, बिकॉज हियर is given that T3 follow 7 turns and T6 follow 7 turns. That's why we are using here. ये आपको मेंशन होगा आपके एग्जाम में, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं करेगा अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इतना चेक करने का टाइम नहीं होता है। हाँ, आप
इसके में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कैसे अभी मैं यूज करूंगी, एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम सम देखते तो ये क्या होता है, n+1/2, जिसको हम अभी यूज करने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये क्या हुआ आपका, रिमेनिंग डेज आ गए किसके, ये रिमेनिंग डेज आ गए जो आपने काम किया इस 6500 का, ठीक है। अब ये यहाँ पर दिन कितने लगे इसे देखो, तो अगर हम बात करें 60 टन इनको यहाँ लगे और 60 टन इनको यहाँ पर लगे। अगर मैं इन सारे डेज को उठा दूं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज ही तो हमसे पूछे कि टोटल कार्य जो भी वर्क है कितने दिन में पूरा होगा, तो ये एक तरह से देखा जाए आपका तो 1 2 3 एंड सोन कहाँ तक दिया हुआ है, 14 तक। तो इनका सम क्या होता है, ये एन नेचुरल नंबर्स है, इनका सम क्या होगा, n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी है, टोटल टर्म्स है 14, तो 14 14+1 और ये हो गया आपका 2। तो ये हो गए आपके इधर वाले डेज, और एक्स्ट्रा डेज कितने लग रहे हैं, 4.33, क्योंकि काम तो पूरा इतना ही करना है ना। तो जब इतना काम करना है तो इसको भी तो यहाँ पर 6500 को भी तो ठिकाने लगाना पड़ेगा, तो प्लस इसमें 4.33 आप कर दोगे, कितना आ गया ये, 2 सत्ते 14, 14 15 सत्ते 105, तो 105 में जब 4 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 109.33 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया। रश्मि क्या नहीं समझ में आ रहा, देखो ये क्वेश्चन पूरा प्योर लॉजिकल था, ये मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डायरेक्शन ऐड मिलेगी कि T3 ने 7 टर्न्स किए हैं एंड T6 ने भी 7 टर्न्स किए हैं, तभी तो आप निकाल पाओगे इस वाले तरीके से, क्योंकि आपके चेक करोगे क्या, बिकॉज वर्क बहुत ज्यादा है, 108,000 है, तो आप पूरे एग्जाम में यही वर्क चेक करते जाओगे अगर एक एक चीज को लेकर जाओगे। इस वजह से हम यहाँ पर, ये आपको गिवन होगा कि 7 टर्न्स है, ताकि आप यहाँ पर इजीली इसको यहाँ तक काउंट कर लो, ठीक है। ये हमें रश्मि गिवन है क्या, कि ओनली पहले दिन सिर्फ T6 T3 टीम काम कर रही है, फिर नेक्स्ट 2 डेज के लिए T6 काम कर रही है, फिर नेक्स्ट 3 डेज के लिए T3 काम करी, एंड सो ऑन, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। 7 सेट है, मतलब 7 14 टोटल बनेंगे, तो हम कहाँ तक जाएंगे, पूरा 14 तक जाएंगे। ये 13 तक आएगा क्योंकि ये ऑड वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है, ये 2 से लेके 14 तक आएगा बिकॉज ये इवन वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है। समझ आया कि नहीं। सेम वही चीज थी, टोटल कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन 108,000, हमने क्या किया, 7 दिन टर्न पर इनको काम करवा दिया, एक दिन का इनका काम इतना था तो 49 डेज का इतना हो गया, सेम T6 का एक दिन का इतना था, 56 डेज का इतना हो गया, मतलब टोटल इतना काम कंप्लीट, इतना काम तो ये कंप्लीट, तो रिमेनिंग वर्क कितना, 6500। अब किसका टर्न आएगा, T3 का, तो T3 जब काम करेगा तो हमें एक दिन का काम 1500 पता है, तो ये कितना काम, ये 6500 काम कितने दिन में करेगा, 4.33 डेज। पूछा क्या था, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब दिन तो सारे ये लगे ना, ये सब क्या था, ये दिन ही तो थे, तो 1 से 14 तक दिन जोड़ोगे कितना, n+1/2, और ये जो एक्स्ट्रा लगा, मतलब ओवरऑल 109.33 डेज, ये आ गया।